हाँ तो देखिए इधर स्टार्ट करें। तो इसमें दिया देखिए, मानव उत्सर्जन तंत्र, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। मानव के प्रमुख उत्सर्जन कौन सा है? कौन सा है? किडनी। किडनी को हिंदी में क्या कहते हैं? रक्त। एक नाम और इसका होता है गुर्दा। क्या नाम होता है? गुर्दा। हिंदी में कौन नाम क्या पड़ता है इसका? गुर्दा। लिख लेना, गुर्दा भी कहते हैं, गुर्दा। क्या नाम पड़ता है? गुर्दा, ब्रक, किडनी। एक नाम और होता है इसका इंग्लिश में। तो इंग्लिश में होता होगा तो हिंदी में भी होगा एक और नाम। जानते हो किडनी के अलावा इसे और किस नाम से जानते हैं? तो हिंदी में तो मैंने दो नाम बता दिए इसके, ब्रक और गुर्दा। इंग्लिश में केवल एक ही पड़ा है, क्या? किडनी। इन दोनों का मतलब ही किडनी होता है, इसके एक नाम और होता है, आप जानते हैं? ये बताएंगे, थोड़ा सा आगे जाकर पता चलेगा। विशेषताएं बताएंगे किडनी, तब उसका नाम आएगा। देखिए विशेषताओं के आधार पर है इसका जो मेन फंक्शन, मेन काम है जो, उसके आधार पर इसका एक नाम और पड़ता है, वो आगे देखेंगे। देखिए मैंने बताया था किडनी में और बहुत सारे उत्सर्जी अंग होते हैं। किडनी में और भी ऑर्गन्स होते हैं जो काय का काम करते हैं? उत्सर्जन का काम करते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो स्वयं किडनी हो ही गया, एक होता है क्या? यूरेटर्स। ये क्या लिखा है? मूत्र वाहिनियां। यहाँ और बड़ा नाम लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, यूरेटर्स डक्ट। क्या हो जाएगा? यूरेटर्स डक्ट। डक्ट मतलब नलिकाएं, हिंदी में डक्ट का मतलब नलिकाएं। तीसरा आता है मूत्राशय, मतलब यूरिनरी ब्लैडर्स। और लास्ट होता है क्या? मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा। क्लियर है? किडनी में मैंने आपको बताया था, किडनी में यूरिन का निर्माण होता है। क्या का निर्माण होता है? अब क्वेश्चन आया था एक एनडीए में, क्या पूछा था, देखना इधर। क्वेश्चन पूछा था, पाथवे ऑफ यूरिन। यूरिन का रास्ता क्या होता है, किस तरीके से यूरिन शरीर से बाहर होती है। तो क्रम पूछा था उसने, हर एक ऑप्शन में चार चार चीजें लिख रही थी, आपको जमाना था किस तरीके से यूरिन बनती है और किस तरीके से यूरिन बाहर हो जाती है। तो वो किस तरीके के स्टेप बाय स्टेप होता है, ये आपको बताना था। तो आप मुझे बताएंगे पहले नंबर पे क्या आएगा? क्या आएगा? पहले नंबर पे तो किडनी आएगी। सबसे पहले तो किडनी में ही बनेगी कि नहीं? अब किडनी में अंदर जाएंगे तो कहां पर? तो किडनी के बाद कहां पर आएंगे हम? यूरेटर्स पे आएंगे। कहां पर आएंगे? यूरेटर्स पे आएंगे। फिर कहां जाते हैं? यूरिनरी ब्लैडर्स पे जाएंगे हम। और चौथे पे कहां जाएंगे? यूरेथ्रा। ये तो हो गया किडनी, ये हो गए मूत्र वाहिनियां। फिर आ जाता है क्या? मूत्राशय। और लास्ट आ जाता है क्या? मूत्र मार्ग। इस तरीके से यूरिन का रास्ता होता है शरीर में। सबसे पहले किडनी में उसका बनना चालू होता है, फिर उसके द्वारा फिर आती है मूत्र वाहिनियों में, फिर आता है क्या? मूत्राशय, और फिर होता है मूत्र मार्ग। देखिए इधर, ये मैंने आपको डायग्राम समझा देगी। सबसे पहले कहा? किडनी। किडनी के बाद कहां पे आती है? मूत्र वाहिनियां। कहां पर आती है? यूरेटर्स डक्ट या मूत्र वाहिनियां। क्लियर? इसके बाद आती है कहां पर? मूत्राशय में। और लास्ट में कहां जाती है? मूत्र मार्ग। इस तरीके से यूरिन का एक रास्ता होता है, इंग्लिश में पाथवे ऑफ यूरिन। समझ में आया? क्वेश्चन एनडीए में पूछा था पिछले साल। अब क्रम से याद नहीं होगा तो गलत हो गया। ये तो पता है कि ना किडनी में बनती है, पर किडनी में बनती है और उसके बाद लास्ट में बाहर हो जाती है, तो उसका कौन कौन से स्टेप टू स्टेप जाते हैं वो पता भी होना चाहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, क्रम से याद करना। याद होगा सबको? बताइए एक बार, पूछना तुमसे। पहले नंबर पर सेकंड, थर्ड और फोर्थ किडनी। किडनी के बाद आता है यूरेटस, फिर आता है क्या? यूरिनरी ब्लैडर्स, और लास्ट में आता है क्या? अब समझ गए? फिर मैंने आपको पढ़ाया था क्या? चलिए एक चीज और बता दी थी, यहां से इनके बारे में अगर आपसे पूछेंगे तो लिख पाओगे ना? तो इसका तो अलग से पढ़ेंगे, इसके बारे में पूछेंगे तो बताएंगे ना? क्या इसकी परिभाषा आई तो क्या दे सकते हैं कि यूरिन
किडनी के द्वारा मूत्राशय तक पहुंचती है, काय के द्वारा, मूत्रवाहिनियों के। इसकी लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। आराम से लिख सकते हैं। अगर इसकी परिभाषा पूछे मूत्राशय की तो क्या कह सकते हैं? किडनी के द्वारा यूरिन मूत्रवाहिनियों द्वारा कहां पहुंचती है? मूत्राशय में पहुंचती है। इसकी आकृति ट्रायंगुलर होती है। कैसी होती है? त्रिकोणीय। कैसी है इसकी आकृति? त्रिकोणीय दिख रही कि नहीं? ये लगभग त्रिभुज जैसा ही है, नहीं है? तो ट्रायंगुलर है। क्लियर है ना? इसमें एक मसल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? किसमें? इसमें, जिसका नाम होता है डिट्रेसस। डिट्रेसर, हिंदी में कहेंगे पेशी और इंग्लिश में कहेंगे मसल्स। डिट्रेसर मसल्स। क्या नाम आएगा? क्या नाम है? लिख लो। डिट्रेसर पेशी या डिट्रेसर मसल्स। इसका काम क्या होता है? देखिए, ये इसके वॉल्यूम को बढ़ा देती है। क्या कर देती है? वॉल्यूम मतलब आयतन को बढ़ा देती है। किसको बढ़ा देती है? जैसे मान लीजिए, इसमें आप जानते हैं, इसमें इसके द्वारा यहां पर यूरिन इकट्ठी होती है। किसी कारण से यूरिन आप बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इसका इसमें क्या होता है? प्रसार होता रहता है, स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। इसे फैलाने का काम कौन करता है? वो मसल्स करती है, जिसका नाम मैंने क्या बताया? डिट्रेसर। क्या आपको समझ में आया ना? और अगर देखिए, एक क्षमता तक ही बढ़ा सकती है, फिर आपको ज्यादा देर तक अगर यूरिन के लिए नहीं जा रहे हैं आप, तो फिर दर्द होने लगता है। अब दर्द होने लगा, ये मतलब है कि ये जो डिट्रेसर मसल है अब नहीं फैलेगी। समझ में आया कि नहीं आया? और मैंने आपको बताया था इसके कारण क्या होता है कि आपके जो पास में और ऑर्गन्स है उनमें प्रेशर पड़ने लगता है, तो उनके कारण क्या होता है? दर्द महसूस होता है। क्या होता है? दर्द महसूस होता है। तो आपसे पूछ सकता है कि मूत्राशय में फैलाव कौन करता है? ये जो लिखा है यूरिनरी ब्लैडर्स में को स्प्रेड कौन करता है, तो आंसर क्या जाएगा? डिट्रेसर पेशी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? समझ में आ गया? ये मसल समझ में आई कि नहीं आई? क्या काम है इसका? इसके वॉल्यूम को बढ़ाना। किसके वॉल्यूम को बढ़ाना? क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं। हटाऊं इसे? लिख लिया सबने? आगे देखो। फिर अपन ने किडनी बनाई थी। किडनी में सबसे, देखिए, किडनी में सबसे भारी वाली परत को क्या कहते हैं? रेनिन फेसिया। क्या कहते हैं? इसके जस्ट अंदर वाली को क्या कहते हैं? एडिपोज कैप्सूल। क्या कहते हैं? ये भैया मैंने बताया था, शायद बता दिया हो, ना बताया हो तो लिख लेना। फैट, बसा का बना होता है। फैट जानो क्या होता है? जो भी होता है फैट होता है, ठीक है ना? काय का बना होता है? फैट का, बसा का बना होता है। चर्बी, बसा मतलब चर्बी। लिख ली, और हिंदी में लिख लो, चर्बी। चर्बी कहते हैं। शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? और शुद्ध हिंदी नहीं है, शुद्ध हिंदी तो बसा है। वो तो चले जाओ अरबी मरबी फारसी में, तो क्या कहते हैं? उसे चर्बी कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बसा लिख दीजिए। फिर तीसरे नंबर पे क्या आता है? रीनल कैप्सूल। क्या आता है? देखिए, अब ध्यान से सुनना इधर। ये जो तीन नाम लिख रहे हैं ना, ये इन्हें कहते हैं कोटेक्स। इन्हें क्या कहते हैं? कोटेक्स। लिख लो। कार्टेक्स। कार्टेक्स लिखना। क्या कहते हैं? कार्टेक्स। किस किस को? या आप देखिए इधर, एक मिनट सुनो, एक मिनट इधर बोर्ड पर देखो, और समझिए और बता दीजिए। मैंने क्या नाम बताया? रीनल फेसिया, एडिपोज कैप्सूल। रीनल कैप्सूल को क्या कहते हैं? कार्टेक्स कहते हैं। या आप ऐसे भी डायरेक्ट पूछ सकता है पेपर में। कैसे पूछेगा? किडनी की बाहरी परत को क्या कहते हैं? आउटर लेयर को क्या कहते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? कार्टेक्स। समझ में आया कि नहीं आया? सबसे भारी परत को क्या कहते हैं? रेनल फेसिया कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और अभी और क्वेश्चन बताऊंगा इस पे कैसे बनता है। पहले इसका नाम लिख लीजिए। ये सब मिलके क्या होगा? ये एक दो तीन क्या हो गए? कार्टेक्स हो गए।
तो पहले इनके काम सुन लें अपन। लिखा तो मैंने दिया था पूरा। हाँ बताएं, सुनिए, पहले सुन लीजिए आप ध्यान से ना। इधर देखो, ये किडनी है, देखो ये, आप देखिए इस तरीके से खड़े हो जाइए। तो राइट किडनी ये हो गई और लेफ्ट ये हो गई। लेफ्ट किडनी थोड़ी ऊपर होती है और ये थोड़ी नीचे होते हैं। अब मैं, आप बताइए किडनी होती कहाँ है, पहले तो ये सुनिए। लिखना मत, लिखाऊंगा मैं बाद में, अभी केवल देख लीजिए। किडनी यहां नहीं होती है, किडनी यहां नहीं होती है, किडनी यहां होती है। समझ में आया कि नहीं आया? किडनी यहां होती है, ये मूत्र वाहिनी है, लेकिन ये यहां से निकलकर यहां आती है। समझ में आया कि नहीं आया? आपका जो जी ये सामने वाले, ये इसे अपन पेट कहते हैं, आया ना? यहाँ सामने ना होकर कहाँ होती है, यहाँ, ये बैकबोन है ना, यहाँ पर होती है किडनी। यहाँ से मूत्र वाहिनी ऐसे निकलकर यहाँ आती है, और ये जो दिया है ना मूत्राशय, वो यहाँ होता है। क्या आपको समझ में आया? आया ना? देखिए मैंने आपको ये बताया, देखो इधर भैया बना होगा अपना, हाँ, एब्डोमिनल कैविटी बताई थी ना मैंने आपको बताया था। देखिए इधर ये हमारी छाती, इधर इसे कहते हैं हम पेट, आया ना? साइंस की भाषा में इसे क्या कहेंगे हम, ऊपर वाले को थोरैकिक कैविटी, बक्ष गुहा, बक्ष मतलब छाती होती है, इसे कहते हैं उदर। जी हमारा क्या है, उदर। क्या होता है? तो अगर पार्ट में बांटे हम तो उदर में क्या है, किडनी है। पर उदर में भी देखा जाए तो कहां है, तो इसका भी तो आंसर आएगा कि नहीं? तो उदर में आए तो हम क्या कहेंगे, पेट की पिछली तरफ या उदर की पिछली तरफ, नहीं कहेंगे क्या? पूछ रहा हूं, यही आंसर आएगा कि नहीं आएगा? जैसे कहा कि उदर में होती है या एब्डोमिनियल कैविटी में होती है क्या, किडनी, पर इसमें भी कहां होती है, इसके बैक साइड में। कहां होती है इसके? जहां बैक साइड में होती है वहां का भी एक नाम है। जब बैक साइड में होती है वहां भी एक नाम है, वो अभी लिखाऊंगा तब बताऊंगा। बात तो समझ में आ गई? किडनी का आपको लोकेशन समझ में आ गई, कहां पर है किडनी प्लेस, समझ में आई कि नहीं आई? सामने ना होकर कहां होती है, पीछे की तरफ। हाँ, ये जो मूत्राशय है वो यहाँ होता है, क्योंकि ये मूत्र वाहिनियां ऐसी आती है यहाँ पर। क्या आपको समझ में आया कुछ कि नहीं आया? हाँ या ना? अब आगे सुनिए ध्यान से, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये किडनी का आपको समझ में आया? तो सही यार, तो किडनी कहां पे हो गई, समझ में आ गया? उधर गुहा में पीछे की तरफ, उधर गुहा में पीछे की तरफ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब सुनना इधर ध्यान से, ये जो किडनी है ना शरीर में यहाँ पे है, अब इसका ये अथ पर रखी है क्या? कोई सपोर्ट तो लगा होगा ना, शरीर के और अंग से चिपकी होगी कि नहीं होगी? नहीं तो गिर नहीं जाएंगी। पूछ रहा हूं, गिर नहीं जाएंगे? जैसे ये हाथ है, इस हमारे शरीर से टच है कि नहीं है? कोई ना कोई तो इन्हें पकड़े होगा ना यहाँ पर, नहीं पकड़ा होगा? ये वाला हाथ यहाँ पे, तो ऐसी किडनी को भी तो कोई पकड़े होगा कि नहीं, कि गिर ना जाए? तो थैलाएंगे ये तो, नहीं है थैला, कोई पकड़ छोड़ दे गिर नहीं जाएंगे। तो परमानेंट टच होंगे कि नहीं? फेविक्विक का जोड़ होगा कहीं, काय का जोड़, वो फेविक्विक का जोड़ कौन लगाया हुआ है, ये लगाया हुआ है। रेनल फेसिया का काम क्या है, किडनी को शरीर के भागों से चिपकाना, अटैच करना उनको। रेनल फेसिया का क्या काम है, किडनी को शरीर के दूसरे भागों से अटैच करना, जोड़ना, ये काम करता है किडनी। कौन? रेनल फेसिया। अब अपनी भाषा में लिखते रहना, मैं बताता जा रहा हूं, मैं थोड़ी इनकी परिभाषा लिखूंगा। समझ में आए ना? तो किडनी आपके शरीर से लगी हुई है, कौन लगाए हुए है? रेनल फेसिया। कौन लगाया हुआ है? देखिए नेक्स्ट है एडिपोज कैप्सूल। अब इसका काम देखिए कितना महत्वपूर्ण है। ये काय का बना है? वसा का। अब इधर देखो, इधर तुम मान लो सो रहे हो, क्या कर रहे हो, सो रहे हो। कभी कभी तुम्हारे साथ क्या हो जाता है कि तुम जानते हो तुम कितने भयंकर सोते हो, कुंभकर्ण जैसे, नहीं सोते हो? तो यहाँ कहीं यहाँ सोते हैं। अब मान लो तुम सो रहे हो ऐसे कुंभकर्ण जैसे, कभी कभी क्या होता होगा कि पलंग पर सोते सोते साइड में आए और फिर सीधे नीचे गिर गए। और कभी आप ऐसे गिर रहे हो, डरा है व्यक्ति कुंभकर्ण, कभी व्यक्ति डला है ऐसा। अब डला है ऐसा तो यहाँ लगेगी कि नहीं? तो यहाँ लगेगी तो इनमें लग गई तुम,
किडनी में लग गई तो किडनी डैमेज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ या ना? वैसे इन चिपकी भाई साहब, कौन जोड़े? रेनल पेशिया बुरी लग गई कहीं से? मैं नहीं पकड़ू, कब तक पकड़ू? लाल गिरता ही रहता है, छोड़ होता है, किडनी गिर जाएंगी, खराब हो जाएंगी कि नहीं? तो इनमें चोट लग गई, इन चोटों से बचाने और इन झटकों से बचाने के लिए काम करता है कौन? एडिपोज कैप्सूल। समझ में आया कि नहीं? भारी चोटों से रक्षा, किडनी की रक्षा करने वाला कौन हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? ये काय का बना होता है? फैट का बना होता है। समझ में आया? किडनी को भारी चोटों से और झटकों से बचाने का काम कौन करता है? कौन करता है? बोला तो नहीं हो यार तुम, लिखना जाना जरूरी है। एडिपोज कैप्सूल। समझ में आया इतना? अब अगला है रीनल कैप्सूल। कौन सा कैप्सूल? अब इसका काम सुनिए। इसने भैया इस वाली परत जिसका नाम रेनल फेसिया था, इसने तो किडनी को दूसरे भागों से जोड़ दिया, फिट हो गई किडनी शरीर में, अब नहीं गिरेगी। इसने भारी दिक्कतों से बचा लिया। अब इसका काम क्या है रीनल कैप्सूल का? ये क्या करता है? ये काम करता है कि शरीर में बैक्टीरिया होते हैं, वायरस भी होते होंगे, तो इन्फेक्शन भी होता होगा कि नहीं होता होगा? तो बैक्टीरिया, वायरस, इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है कौन? रीनल कैप्सूल। कौन करता है? रीनल कैप्सूल कैसे बचाता है? बैक्टीरिया, वायरस, इन्फेक्शन। किडनी को वायरस, बैक्टीरिया, इन्फेक्शन और बहुत सारी चीजों से बचाने का काम कौन करता है? रीनल कैप्सूल। सुन, क्लियर? देखिए इधर, इन तीनों परतों को मिला दें तो क्या हो जाता है? कार्टेक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? कार्टेक्स। तो किडनी की भारी मोटी परत को क्या कहते हैं? कार्टेक्स कहते हैं। अगर परत का नाम दे दिया तो ये लगा देना। क्या आपको समझ में आया कि नहीं? तीनों का काम समझ में आ गया? तीनों इंपॉर्टेंट है। रेनल फेसिया का काम क्या है? किडनी को शरीर से जोड़ना। एडिपोज कैप्सूल का काम क्या है? किडनी को काय से बचाना? भारी चोटों से बचाना। और रीनल कैप्सूल का काम क्या है? क्लियर हो गया? अब देखिए, ये पूरी किडनी के ऊपर एक जाल जैसी आकृति होती है जो दिखती नहीं है, बहुत बारीक होती है। पूरी किडनी के ऊपर सबसे ऊपर एक जाल नुमा आकर झिल्ली होती है, लेयर होती है, मेंबर होती है, उसका नाम होता है, लिखिए इसमें, किडनी के चारों ओर एक जाली नुमा आकृति होती है, मेम्ब्रेन, झिल्ली। किडनी के चारों ओर एक पतली झिल्ली होती है या जाली नुमा झिल्ली होती है, झिल्ली को इंग्लिश में मेम्ब्रेन। क्या नाम देंगे उसका? पेरिटोनियम। क्या नाम होता है उसका? पेरिटोनियम। 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 क्या नाम होता है? पेरिटोनियम। लिख पाए? आना बोल दो यार, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए इधर, इन तीन परत के अंदर जो बीच वाला भाग दिख रहा है ना, इसको कहते हैं मेड्यूला। क्या कहते हैं? मेड्यूला। क्या कहते हैं? ये बीच वाला भाग दिख रहा है ना, किडनी के बीच वाला भाग जो सबसे बड़ा है, वो उसका क्या नाम है? मेड्यूला। एक मेड्यूला और पढ़ाया था तुम्हें, मेड्यूला ऑब्लांगाटा। क्या नाम है? मेड्यूला ऑब्लांगाटा। कहाँ होता है? यहाँ। ये कहता है छोटा दिमाग, इसका नाम क्या है? व्यक्ति में सबसे लास्ट तक जीवित रहने वाला, जिंदा रहने वाला पार्ट यही है, ठीक है ना? ये मर जाता है, सेरिब्रम हाइपोथैलेमस में चला जाता है। अगर ये जिंदा बना हुआ है तो व्यक्ति कोमा में है, ये चला गया तो व्यक्ति दुनिया से बाहर है। समझ में आए ना? जैसे पूछे ना कभी, जब व्यक्ति कोमा में रहता है, काय में रहता है?
कोमा में रहते तो उसका कौन सा माइंड जीवित रहता है? कौन सा रहता है? समझ में आया कि नहीं आया? ये जीवित रहता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? जिंदा लाश। केवल जे जीवित है। अगर जे और जे जीवित हो जाए कभी तो फिर व्यक्ति आप जैसा। समझ में आया कि नहीं आया? कॉमा में पहुंचने का सीधा सा मतलब है कि इसका जे खत्म, ये क्या है? सेरिब्रम। जे खत्म मतलब केवल ये एक्टिव है, इसका नाम। समझ में आया कि नहीं आया? तो मेडुला ये है, बीच वाला भाग। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? अब देखो इधर, ये जो बीच वाला धसा हुआ भाग दिख रहा है ना, ये, हाँ या ना? इसको कहते हैं क्या? मैं नाम बता, हाइलस, या कहीं कहीं नाम मिलेगा आपको हाइलम। किडनी का धसा हुआ भाग क्या कहलाता है? या किडनी के जो अंदर है ना ये वाला भाग, इसे क्या नाम दिया जाता है? क्या? हाइलस, या हाइलम भी लिखा रहता है कहीं कहीं। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने निशान लगाया भी है ना, निशान का ही मतलब ये वाला भाग, ये पूरा बता रहा हूं मैं। ये धसा हुआ भाग क्या कहलाता है? हाइलस। लिख लिया? देखिए इधर, अब आपको इसमें एक रेड दिख रही होगी, एक नीली दिख रही होगी। ब्लू दिख रही है कि नहीं? इसका नाम है ब्रैकिये धमनी, रीनल आर्टरी। क्या नाम है ये रेड वाली? और इसका नाम है क्या? रीनल वैन। क्या नाम है? रीनल वैन। बताया था कि नहीं? देखिए, धमनी जो होती है वो शुद्ध खून को ले जाती है। धमनी क्या ले जाती है? आर्टरी होती है, वो क्या खून ले जाती है? शुद्ध। इसलिए उसका हमेशा शरीर में क्या कलर मिलेगा आपको? रेड। क्या कलर मिलेगा? रेड। और जो ब्लू कलर की वैन बताई जाती है, ये देखा ना वैन या सिरा, ये हमेशा अशुद्ध खून को ले जाती है। किस खून को? अशुद्ध। इसमें हो जाता है अनप्योर ब्लड, इसमें होता है प्योर ब्लड। प्योर और अनप्योर का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। प्योर और अनप्योर का मतलब है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? अगर आपके ब्लड में ऑक्सीजन मिली है तो ये हो गया प्योर। अगर आपके ब्लड में ऑक्सीजन ना होकर CO2 है तो ये क्या हो गया? क्या हो गया? तो शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती है, एक ब्लू और एक रेड। क्लियर है? हमने सांस ली, जो टंकी है हमारी ऑक्सीजन की, जिसे नाम दिया जाता है लंग्स, ब्लड में मिलाया उसने और पूरे शरीर के भागों तक ऑक्सीजन पहुंच गई। क्लियर है? उनके पास वेस्ट मटेरियल है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? उसे लेके आई, लेकिन लेके काय के, देखो जो ब्लड है ना, ऑक्सीजन लेके गया, वो काय के द्वारा लेके जाएगा? आरटी के द्वारा। काय के द्वारा? तो आरटी में तो ऑक्सीजन वाला ब्लड हो गया, अब उसे तो जा ही रहा है ना। और वहां अब जो अशुद्ध खून है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, उसे लेकर आती है कौन? सिराएं, वेन। वो कौन से कलर की होती है? तो हमने सांस ली, छोड़ दी, ली तो ऑक्सीजन, छोड़ी क्या? यही काम चल रहा है। जब ली तो काय के द्वारा गई? आरटी के द्वारा। और जब छोड़ी गई तो काय के द्वारा? वेन के द्वारा। क्या आपको समझ में आया कि नहीं? इसलिए ये कलर कौन से है? रेड और ब्लू। मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम में बताया था ना आपको कि नहीं बताया था? फिर इसी बीच वाले से, जिसका नाम हाइलस है, इसी से निकलती है क्या? मूत्र वाहिनियां। क्या निकलती है? अब सुनिए ध्यान से, इस किडनी के अंदर, काय के अंदर? किडनी के अंदर यूरिन का निर्माण कौन करता है? क्या? किडनी के अंदर यूरिन का निर्माण कौन करता है? सुनिए, किडनी तो हो गई, ये किडनी का भाग हुआ है, अब यूरिन कौन बना रहा है? यूरिन बनाता है नेफ्रॉन। कौन बनाता है? नेफ्रॉन। किडनी के अंदर यूरिन का निर्माण कौन करता है? नेफ्रॉन। सुनो पहले इधर देखो, फिर बाद में लिखना है यार, पहले सुन तो लो, लिखाएंगे सब हम, और जल्दी है। सुनो पहले सुनो, एक किडनी, कितनी किडनी होती है हमारी? दो। एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? 10 लाख, 1 मिलियन। कितने होते हैं? 10 मिलियन नहीं, 1 मिलियन, या दूसरी भाषा में कहें तो क्या? 10 लाख। समझ में आया कि नहीं? मैं केवल एक नेफ्रॉन पढ़ाऊंगा आपको। एक नेफ्रॉन पढ़ा दिया मतलब 10 लाख पढ़ा दिए ना, तो 10 लाख भी उस जैसी दिखेंगे कि नहीं? अब हमें नेफ्रॉन क्यों पढ़ना है? इतने डीपली क्यों जा रहे हैं हम? सुनिए इधर, नेफ्रॉन जब पढ़ेंगे तो हम ये भी देखेंगे उसमें कि ऊंट बिना पानी के
इतने देर तक, इतने दिनों तक जिंदा कैसे रह जाता है? हम पानी के बिना जिंदा क्यों नहीं रह सकते हैं? समझ में आया कि नहीं आया? वो भैया क्यों जीवित रह रहा है, हम क्यों नहीं रह पा रहे हैं? अगर नेफ्रॉन को बाहरी तरफ से देखें कि किडनी में नेफ्रॉन कैसे होते हैं, तो अब ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए किडनी है, क्लियर है ना? तो अगर किडनी को ऊपरी तरफ से देखे ना, तो नेफ्रॉन ऐसे दिखते हैं, बस पॉइंट जैसे। जब एक नेफ्रॉन को हम देखेंगे ना, तो इस बोर्ड पे डायग्राम बनेगा पूरा, वो अपने आप में इतना बड़ा होता है, इस पूरे बोर्ड पे एक ही डायग्राम बनेगा। ये किडनी का डायग्राम तो कहीं नहीं लगता उसके आगे, इतना बड़ा डायग्राम होता है। वो बनाता है क्या? यूरिन। देखिए, अब एक और क्वेश्चन सुनिए, यहां से पेपर में एक क्वेश्चन आता है, सुनिए, आपने बहुत बार देखा होगा। देखिए कि शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? क्या बताइए, बताइए। शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या होती है? या बॉडी क्या कहेंगे, सेल, कोशिका। क्या होती है? हमारा शरीर कहां से मिलकर बना है? कोशिकाओं। ऐसे ही क्वेश्चन किडनी के ऊपर भी बनता है। यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की इकाई क्या है? इकाई मतलब सबसे छोटा पार्ट क्या है किडनी का? तो आंसर क्या होगा? नेफ्रॉन। ऐसे बना के लिख सकते हैं आप इसे, यूनिट ऑफ किडनी। ऐसे हेडिंग डालो किडनी, फिर पढ़ाए दे सब तुम्हें। एक किडनी हेडिंग डालो, मैं सब लिखा देता हूं इसके बारे में। सबसे पहले तो लिखिए यूनिट ऑफ किडनी, तो आ जाएगी क्या? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन। लिख पाए? देखिए, फिर लिखना है इसी में आप नंबर ऑफ नेफ्रॉन इन वन किडनी। एक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या। नेफ्रॉन को हिंदी में पता है क्या बोलते हैं? वृक्काणु। क्या लिख दें हम? क्या लिख देता हूं, वृक्काणु। नंबर ऑफ नेफ्रॉन इन वन किडनी, इधर लिखना आप 10 लाख, या लिख लेना 1 मिलियन। अब इसी कारण देखिए क्या एक और पढ़ाना हम, किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या? किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ किडनी। किडनी का अध्ययन, नेफ्रोलॉजी। क्या कहलाती है? नेफ्रोलॉजी। लिख लीजिए, नेफ्रोलॉजी। क्या कहलाती है? नेफ्रोलॉजी। क्या कहलाती है? अब जो इसका अध्ययन कर लिया, तो सब्जेक्ट का नाम तो क्या हो गया? नेफ्रोलॉजी।
जैसे आप बैठे हैं सारे सारे, तो जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसी के स्टूडेंट कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? ऐसे जो किडनी का अध्ययन करने जाएगा, तो किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। अब अध्ययन करने के बाद वो उसका डॉक्टर बन जाएगा, हाँ या ना? तो किडनी का स्पेशलिस्ट होगा, जो किडनी का डॉक्टर होगा, उसे क्या कहेंगे? नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या कहेंगे? नेफ्रोलॉजिस्ट। तो लिख सकते हैं आप इसको, है ना, डॉक्टर ऑफ, डॉक्टर ऑफ किडनी या स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी। लिख लीजिए, लिख लिया इतना? आगे सुनना आप ध्यान से। इधर देखो, अगर अगला क्वेश्चन इसमें बनाए तो हम, शेप ऑफ किडनी, किडनी का आकार बताओ। मैंने आपको बताया था किडनी का आकार, बताइए कैसा होता है? सेम की फली जैसो? तुम तो पता नहीं क्या कह रहे हो, सेम की पेड़ जैसो? सेम ऑप्शन में ही ना मिला तो? मैं ये पूछ रहा हूँ, ऑप्शन में सेम ही ना मिला तो? अगर सेम का बीज आप जो बोल रहे हैं कि किडनी का आकार कैसा होता है, सेम एक फली होती है, उसका जो बीज होता है, तो उसके बीज का नाम भी क्या होता है? सेम का बीज। मान लो ऑप्शन में ना मिला तो? मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया जो मैंने पूछा? क्या लगाओगे? हाँ, सी लगाएंगे? कहीं सी? क्या लगाएंगे? सी। एबीसीडी की सी। किडनी का आकार। कितना सुंदर आंसर है, नोबेल पुरस्कार मिला है तुम्हें। तो वैज्ञानिक सारे के सारे मूर्ख कहते हैं, उन्होंने सेम खोज के लाए। क्या खोज के लाए? सेम। पता नहीं कैसे थे, सीना देखी गांव ने। तो कैसा होगा बताइए? सी ऐसा तो देखिए, देख ले, लेकिन अब सी फिर तो ऐसा होगा ना, ऐसा है, हाँ या ना? तुम क्या डिजाइन वाली सी? जगह सी है, डिजाइन वाली सी। बताओ। हाँ, सोयाबीन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सोयाबीन। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, अगर सेम नहीं मिला तो सोयाबीन लगाएंगे आप। क्या लगाएंगे? सोयाबीन। तो लिख लिया सोयाबीन। लिख पाए? अब इस, इतना समझ में आ गया? शेप समझ में आ गई? देखो, पहले देखा हमने क्या, यूनिट ऑफ किडनी, तो क्या आंसर आया? नेफ्रॉन। फिर देखा नंबर ऑफ नेफ्रॉन इन वन किडनी, दो किडनी, तीन किडनी, यही है तुम्हारे साथ, तीन किडनी तुम्हारे पास होंगी। देखिए, स्टेपनी के रूप में रखते होगे, काय के रूप में? स्टेपनी के रूप में। स्टेपनी जानो क्या होती है? ऐसे ही घर पे एक्स्ट्रा रखते होगे फ्रिज में, कोई खराब हो गई डाल लेंगे, कोई सो डाल लेना पड़े। ये तीन होते हैं कई। तो दूसरे नंबर पे हमने क्या देखा? नंबर ऑफ नेफ्रॉन। फिर क्या देखा? स्टडी ऑफ किडनी। फिर देखा स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी। फिर देखा क्या? शेप ऑफ किडनी। आप देखेंगे लोकेशन ऑफ किडनी। किडनी की जगह लिख लो, जगह।
क्या आंसर होगा? अभी यार बताया मैंने, बताइए क्या लिखेंगे? उधर गोवा के पीछे लिखो। डोर्सल साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी ये लिखा जाता है, बैक साइड नहीं लिखा जाता। उधर गोवा के पीछे इंग्लिश में क्या कहेंगे? डोर्सल साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी लिख लीजिए। लिख पाए कि नहीं लिख पाए? लिख ही लिया होगा ऐसा मान लेते। देखो इतना बड़ा नाम ना लिखना चाहे तो एक शब्द में आंसर देना, अगर इतना बड़ा नाम ना लिख पाए या तो ऑप्शन में मिले ही ना तो क्या आंसर देंगे? फिर क्या दे देंगे? अकेला ये ना मिला भाई साहब अपन को, एब्डोमिनल ना मिला तो, और ये भी ना मिला क्या? डोर्सल साइड ऑफ एब्डोमिनल, तो फिर क्या आंसर लगाएंगे? सुनो तो मेरी सुनो तुम पहले, ये जो मैं आपको आंसर दे रहा हूं ना कि किडनी यहां ना होकर क्या होती है यहां, इस जगह को क्या कहते हैं? आंसर तो ये आ गया कि इसको ये कहते हैं इसका उल्टा। ये क्या है? एब्डोमिनल, उसका उल्टा है, पर इस जगह का भी तो नाम होगा कि नहीं? कहीं आपसे कोई पूछे ये क्या है तो आप ये कहोगे क्या छाती का उल्टा है? ऐसा लगाओगे आंसर? ये पूछे ये जिसे हम बैकबोन कहते हैं, ये क्या है? छाती की उल्टी हड्डी, क्या लगाएंगे इसे? नाम है ना इसका, बैकबोन कहते हैं कि नहीं कहते इसे? हाँ या ना? तो इस जगह का भी तो कोई नाम होगा कि नहीं? इस जगह को कहते हैं जहां पे ये किडनी होती है पेक्टोरियल। क्या कहते हैं? पेक्टोरियल। पेक्टोरियल। पेक्टोरियल गुहा या पेक्टोरियल कैविटी, हिंदी में कैविटी को क्या कहेंगे हम? गुहा। इंग्लिश में कह देंगे क्या? कैविटी। क्या आपको इतना समझ में आया? हाँ या ना? मुझे लगता नहीं है कि आपको घर पे जाकर 5-10 बार रटना पड़ेगा, एक बार देखिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यार। हाँ या ना? बाकी मिलते हैं ब्रेक के बाद।